गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एडुसाला में। इस वीडियो में हम लोग इडुटेरिया का बिहार स्पेशल की जो बुक आई है जस्ट लेटेस्ट अभी मार्केट में, उसी का इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो इसमें बिहार समान अध्ययन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं यहाँ हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, इसमें 37 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो 37 प्रैक्टिस सेट है। तो इस वीडियो में आज हम लोग सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 10 तक का डिस्कशन करेंगे और बाकी के सेट आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिहार स्पेशल समान अध्ययन। ये स्टार्ट करते हैं बिहार जीके का प्रैक्टिस सेट 1 है ये। तो फर्स्ट है इसमें बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। तो ये दक्षिणी भाग से प्राप्त हुए हैं। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा है? तो अथर्ववेद है। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी ये गिरिवर्ज राजधानी बनाया था। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिवर्ज बनाया था। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? तो ये 6। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र में किया गया था। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी की दरगाह कहाँ है? तो ये बिहार शरीफ में है। बिहार शरीफ में। तुगलक काल के समय बिहार की जो राजधानी थी ये बिहार शरीफ थी। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो ये सिमरावगढ़ थी। नेक्स्ट देखते हैं इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार के इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो ये आपका हो जाएगा दरिया खान नुहानी ने। खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो ये भोजपुर से प्राप्त हुए हैं। भोजपुर से। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ है तो ये फर्रुखसियर है, ठीक है, फर्रुखसियर। बिहार में सैन्य अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था तो ये इल्तुतमिश था। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये मीर कासिम ने बनाया था। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा है? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड तो ये कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता ये कुंवर सिंह थे, कुंवर सिंह। नेक्स्ट देखते हैं बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका सारण, वैशाली और पूर्णिया। तो 1, 2, 4 इसका आंसर है। 1, 2, 4। असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो इसमें हो जाएगा आपका ई ऑप्शन, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी, ये इसमें ई हो जाएगा। देखते हैं बिहार में किस आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो ये हो जाएगा इसका आंसर ई हो जाएगा। इसमें देखिए सभी थे, स्वामी सहजानंद, राहुल सांकृत्यायन, कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, ये सभी थे। बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना 27 नवंबर 1921 को हुई थी। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो ये पटना भागलपुर था। बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन सा था? तो ये पुर्तगाली थे। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये मजहरूल हक थे। देशेर कथा, देश की बात के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा सखाराम गणेश देउस्कर। बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? तो ये 22 मार्च 1912 को किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 164। राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? तो ये मुख्यमंत्री होता है। पंचायती राज
संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये बिहार है। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? ये अनारक्षित है तो ये 203 है। स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा 1952 में। बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी है? तो ये पश्चिमी चंपारण में है। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का था? तो ये 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। आपातकाल के समय किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है? आपातकाल के समय बताना है। तो ये हो जाएगा आपका 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1968-69 में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो ये है ग्रामीण जनसंख्या 88.7% है, 88.7% है, और शहरी जनसंख्या जो है 11.3% है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। तो पहले तथा दूसरे स्थान पे कौन से राज्य हैं? तो ये हो जाएगा पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है और दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये मुजफ्फरपुर में किया गया था। बिहार का प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा सारण में है। तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1904 में हुई थी। बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसमें जो है शिवहर नहीं करता है। पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, अरेरिया ये सभी करता है। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टानें? तो धारवाड़ चट्टान जो है ये दक्षिण पूर्व में पाया जाता है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बांगर के नाम से जाना जाता है। समुद्र तल से बिहार की जो औसत ऊंचाई है ये कितने मीटर है? तो ये 53 मीटर है। बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? तो ये आयताकार है। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को किस प्रकार विभाजित किया गया है? तो ये CWG में विभाजित किया गया है, CWG आकार का। बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो ये कछारी मिट्टी से। बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? गंगा नदी जो है तो ये 7 प्रमंडल से। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा नवादा में स्थित है। निम्न में से कौन सा जल कुंड राजगीर में स्थित नहीं है? तो जल कुंड जो है ये लक्ष्मण कुंड जो है राजगीर में स्थित नहीं है। मखदुम कुंड, सूर्य कुंड, गोमक कुंड ये सभी है। और नेक्स्ट है बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? तो ये बेगूसराय को कहा जाता है मक्का का घर। अब सेट नंबर 2 देखेंगे। इसमें फर्स्ट है बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अधिकार जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? तो ये शाह आलम द्वितीय ने। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? 25 जुलाई 1857 को। बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो ये सारण के, ठीक है, सारण के कैदियों ने। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री यानी प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन था? तो ये मोहम्मद यूनुस थे। 1934 है तो 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आचार्य नरेंद्र देव थे। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र 1874 में पटना से प्रकाशित किया गया था। बिहार बंधु था ये। 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर विलियम टेलर था। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो ये चंपारण से किया था। नेक्स्ट है 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की जो अध्यक्षता है किसने की थी? RN मुधोलकर ने किया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो ये इंद्रधुम्न, कौन सा पाल है? इंद्रधुम्न पाल के समय हुआ था। ठीक है, बख्तियार खिलजी का आक्रमण जो हुआ था ये इंद्रधुम्न पाल के समय। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था?
तो ये हिसामुद्दीन ऐवाज को। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान जो था ये दाऊद खान कर्रानी था। आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबों में बटा था, तो ये 7 सूबों में। बिहार विद्यापीठ की जो उद्घाटन हुआ है ये 6 फरवरी 1921 को हुआ था। बिहार के विदेह राज्यों में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। भारत में 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद बिहार में थे, तो ये हो जाएगा 3 महाजनपद बिहार में थे। नेक्स्ट है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय में हुआ था, शुरू तो ये बिंबिसार के समय में। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था, तो ये पर्ण के नाम से जाना जाता था। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, पुष्यमित्र शुंग के काल में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल राजा ने करवाई थी। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था, तो ये इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था, तो ये हुआ था 1198। ठीक है, 1198 में हुआ था। सी है। देखते हैं आगे, किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था, तो ये आपका हो जाएगा शेरशाह। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था बिहार छात्र परिषद का गठन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है, बताना है। तो ये आपका हो जाएगा चावल गेहूँ मक्का। चावल गेहूँ मक्का। घोघा झील कहाँ स्थित है बिहार में, तो ये कटिहार में स्थित है। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है, तो ये आपका है कर्मनाशा नदी को। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार के किस क्षेत्र में विंध्य चट्टानें पाई जाती हैं, तो यह हो जाएगा दक्षिण पश्चिम में। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कांप की बहुलता पाई जाती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी में। बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है, तो ये अक्टूबर के मध्य में प्रारंभ होता है। निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदानीरा नदी के नाम से जाना जाता है, तो गंडक नदी को। निम्न में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, तो ये चावल है, बोई जाती है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में है, तो ये पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को 1991 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में है, तो इसका आंसर ई है, इन सारे जगहों पे है। किशनगंज, वैशाली, अररिया, सुपौल, इन सभी जगहों पे है। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था, तो ये 1904 में। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है, रोहतास में पाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात है 0 से 6 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे होते हैं इनका लिंगानुपात, तो ये 935 है। बिहार की औसत वर्षा कितनी है, तो ये हो जाएगा 112 सेंटीमीटर है। वर्तमान में बिहार में कितने अनुमंडल हैं, तो ये 101 अनुमंडल है। राज्य की कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति है किस में निहित होती है, ये मुख्यमंत्री में निहित होती है। जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया था, 2001 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के गठन की बात की गई है, तो ये 243B में। किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति को किसके द्वारा की जाती है, तो ये राज्यपाल के द्वारा। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो। ठीक है, नित्यानंद कानूनगो। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो ये मुखिया होता है। किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है, तो ये ई है इसका आंसर। इन सभी का महाधिवक्ता, मुख्यमंत्री, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, इन सभी के नियुक्ति करने का अधिकार है। तो ये सेट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट सेट देखेंगे, सेट नंबर 3। तो झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी थी,
तो लोकसभा की 54 और राज्यसभा की 22 सीटें थीं। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका 8 बार। ठीक है, सी है इसका आंसर, 8 बार किया गया है बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू। निम्न में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्न में से कौन करता है? तो ये मुख्यमंत्री करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 165। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये विधानसभा अध्यक्ष करता है। ए है इसका आंसर, विधानसभा अध्यक्ष करता है ए। निम्न में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे थे? तो ये सतीश प्रसाद सिंह थे। दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? भागलपुर है। ठीक है, भागलपुर में 2 ही हैं। नेक्स्ट है, किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो ये राज्यपाल होता है। बिहार में लोकसभा सीट कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो ये 6 सीटें हैं जो लोकसभा हेतु 6 सीटें जो हैं अनुसूचित जाति के लिए। उर्दू भाषा को दूसरी भाषा के रूप में, राजभाषा पहला हिंदी है, तो उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है बिहार। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है तो जिला दंड अधिकारी को। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो ये आपका हो जाएगा किशनगंज हो जाएगा, ये दोनों से सीमा साझा करता है। किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ये बिहार है। निम्नलिखित में से कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो ये सोमेश्वर श्रेणी है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? किशनगंज जिले में होती है। बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क लागू किया गया था, तो ये 2015 में। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो ये हो जाएगा पूर्णिया। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो ये कैवल मिट्टी पाई जाती है, कैवाल। कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो ये चौसा के निकट मिलती है। कांवर झील बिहार के किस जिले में है? तो ये बेगूसराय में है। निम्न में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो ये गोमुख कुंड है जो मुंगेर में नहीं है। सीता कुंड, ऋषि कुंड, रामेश्वर कुंड ये सभी है। राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? राजपुर नहर, तो ये हो जाएगा कोसी। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? शेखपुरा है। बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? तो ये आपका हो जाएगा सहरसा। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह देव था कर्नाट वंश का अंतिम शासक। निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर बिहार थी? तो ये देवपाल की थी। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान था, मोहम्मद बिन तुगलक था। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो ये आपका हो जाएगा चेरो शासकों से। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभावी नियुक्त किया था? तो ये आपका हो जाएगा दरिया खान नुहानी। चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? ये 26 जून 1539 में। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था, तो ये है सासाराम में था। शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। तो इसकी चर्चा जो है तारीख़ दाऊदी में मिलती है। अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा खाने खानम को। किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? अकबर के समय। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो ये हो जाएगा आंसर इसका हो जाएगा। मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की? तो ये हो जाएगा 1717 में। किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो ये है शाहजहां के समय। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना?
तो ये 1664 में। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था तो रॉल्फ फिंच था। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था? तो ये 16 दिसंबर 1916 को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था? पटना में। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सज़ा हुई थी? तो ये खुदीराम बोस को हुआ था फांसी की सज़ा। चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे FG सलाई। बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में सबसे पहला यात्री कौन था? तो ये मेगास्थनीज था। 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा कुंडग्राम में। अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन सी बिहार में स्थित नहीं है? तो ये टोपरा है, बिहार में नहीं स्थित था। लौरिया रेजार, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा था। नेक्स्ट है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो ये आज हो जाएगा अश्वघोष ने। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने करी थी? मुगाली पुत्र तीस ने। हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ था? तो ये शिशुनाग वंश का उदय हुआ था। अब नेक्स्ट सेट देखते हैं, सेट नंबर 4। शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी? तो ये आपका हो जाएगा, शिशुनाग ने नागदशक को पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। पाटलिपुत्र को मगध के अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? कालाशोक ने। वानभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था? तो ये महापद्मनंद ने किया था। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथ मूसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था? तो ये वज्जी के साथ। निम्न में कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? तो ये वज्जी था। आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपका हो जाएगा मुंगेर एवं नालंदा। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था तो ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो ये आपका हो जाएगा अकबर के समय। बिहार के किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो ये जैनुद्दीन हैबत जंग की हत्या की थी। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने दिया था? मीर जाफर ने। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो ये हो जाएगा तिरहुत के। निम्न में कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं था? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर देखिए ई हो जाएगा, होम रूल लीग से संबंधित नहीं था, ये देखना है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो हुआ था बिहार में कहाँ हुआ था? तो ये गया में हुआ था। बिहार में राजनैतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? 10 अगस्त 1929 को। 1934 में बिहार पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे तो ये जयप्रकाश नारायण थे। मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने किया था। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हसन इमाम थे। बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में। पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का जो दायित्व था ये सचिन नाथ सन्याल पे था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो ये पटना था। बिहार हेराल्ड के संपादक थे तो ये हो जाएगा गुरु प्रसाद सेन। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी 11 अगस्त 1908 को। किसकी अध्यक्षता में 1937 ईस्वी में छात्रों की राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया है? तो ये आपका हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय कांड गोलीकांड जो हुआ था इनमें से कौन से व्यक्ति शामिल नहीं है बताना है? तो इसमें सारे ही शामिल थे, उमाकांत प्रसाद सिंह, ये सभी
1 से अधिक। नेक्स्ट देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक था? तो गोपालगंज का। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान इसमें जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, छठा। तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान बताना है, इसलिए यहाँ पे छठा हो जाएगा। निम्न में कौन बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? तो ये हो जाएगा जयराम दास दौलतराम थे। प्रसिद्ध सीताकुंड का संबंध किस जिले से है? तो ये मुंगेर से है। बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो ये पश्चिम चंपारण में। किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से नहीं है? तो ये सतरिया का नहीं है। नचारी, झिझिया, जोगिड़ा ये सभी है। रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले में था? तो ये बेगूसराय से संबंधित है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वाले को शादी के समय कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है? तो ये 5,000 रुपया दिया जाता है। बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? तो ये 38 है। नेक्स्ट देखते हैं पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1952 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? तो ये 177 है, अनुच्छेद 177। राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं, तो ये विधानमंडल के अंग 1 से अधिक है। विधानसभा, मुख्यमंत्री और जहाँ पे विधान परिषद है, तो ये राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 215 में। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो ये 75 है। बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 20 जुलाई 1937 को। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्य के मुख्य न्यायाधीश। ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये गया में स्थित है। गया में 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया था? नागा नकटी पक्षी अभयारण्य में। प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो ये जापान के सहयोग से। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिले में स्थित है? ये गोपालगंज में है। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन है? तो NH-31। बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? तो 1860-62 में की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया है? तो ये 17 फरवरी 2019 को। बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? 22 है सीमावर्ती जिलों की संख्या, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सेट नंबर 5। तो बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 3 जनवरी 2000 को किया गया था। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो ये मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका आंसर देखिए ई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो न्यूनतम आयु सीमा जो है ये है 25 वर्ष। दिए गए विकल्पों में कौन सी शक्तियाँ कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? तो ये हो जाएगा ई ऑप्शन। ये सारे ही शक्तियाँ प्राप्त हैं राज्यपाल को। बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अब्दुल गफूर बने थे। किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? तो ये राज्यपाल के नाम से। राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 202 में। 73वें संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया? तो ये 24 अप्रैल 1993। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.86% है। दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ग्रीष्म ऋतु में समांतर किस
जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? तो ये गया का। रेत और कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये आपका हो जाएगा कैमूर में। कोसी नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो ये कुर्सेला में। दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह कहा के नाम से जाना जाता है? सोन नदी को जाना जाता है। प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम में। लीची उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तो पहला स्थान है। बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 2008 में की गई थी। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है? ये 13 जिलों को। सेवकराम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है? तो इसका आंसर पटना कलम शैली से हो जाएगा। मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये दरभंगा में है। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो ये 61.8% है। बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? तो ये गया है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है कहाँ हुआ था? पटना में। डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो ये 1632 में। पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर आर लॉयल। बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता ये मौलवी विलायत अली था। स्वराज नामक समाचार पत्र जो था इसके संपादक शांति नारायण थे। सचिन सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया था? तो ये 1913 में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में हुआ। बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये राहुल सांकृत्यायन ने। बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था, भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता है तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकेगा? तो ये मुजफ्फरपुर में कहा था। बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? तो ये ई हो जाएगा आंसर इसका, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसको का नेतृत्व किसने किया था? तो ये स्वामी विद्यानंद ने किया था। स्वामी विद्यानंद ने। बिहार में किस व्यक्ति के अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार निर्णय लिया गया है? तो सर अली इमाम के अध्यक्षता में। बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया? तो ये हो जाएगा भगवती देवी के द्वारा। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये 1930 में। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये मोहम्मद यूनिस ने किया था। बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया था? तो ये राजकुमार शुक्ल। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये नान्यदेव था। मगध महाजनपद में बिहार के कौन सा जिला सम्मिलित था? तो ये पटना और गया था। किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवियों के द्वारा। बिहार के किस जिले से आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो ये मुंगेर में। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? 493 ईसा पूर्व में। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? तो ये हो जाएगा उदयन ने। निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा नहीं किया गया था? तो ये चरक संहिता नहीं किया गया था। बाकी बुद्ध चरित्र, सौंदर्यानंद और सूत्र अलंकार ये सभी रचनाएं अश्वघोष के द्वारा किया गया था। तो ये 5 सेट आपके कंप्लीट हो गए। देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6। फर्स्ट है, इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये शिवहर है। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? दक्षिण बिहार। तो ये हो जाएगा AW के अंतर्गत आता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में हुआ है? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। इनमें सब में हुआ है।
सारे क्षेत्रों में। नेक्स्ट है पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है, तो ये फतुहा स्थान पे प्रवेश करती है। इनमें से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है, तो ये हो जाएगा सोन नदी जो है दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है। तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है, तेलहर कुंड बनाना है तो ये कैमूर में है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो ये रोहतास जिले में होती है। वाण सागर जल विवाद किसके मध्य है, तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच है। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड ये कहाँ है, फतुहा में है। बिहार स्टार्टअप नीति की जो शुरुआत हुई थी ये 2017 में हुई थी। प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं कहाँ है, तो ये जहानाबाद जिला में है। बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो ये जयप्रकाश नारायण को। निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है, तो ये आपका हो जाएगा बिहार बंधु। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई है, तो इमदाद अली खान के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें 15 का ए है। नेक्स्ट है बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी, तो ये कन्यादान थी। बिहार का अक्षांशीय विस्तार है तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री है। ठीक है, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड है। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला बताना है। जनसंख्या की दृष्टि से शेखपुरा है। 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला की संख्या कितनी थी, तो 26 महिलाएं निर्वाचित हुई थी महिला विधायक। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत ये 2015 में हुई थी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, 154 है, अनुच्छेद 154। बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाने का प्रावधान है, तो ये 4 बैठकें। नेक्स्ट देखते हैं स्थानीय शासन को किस वर्ष राष्ट्र सूची का विषय बनाया गया है, तो ये 1935 में। विधान परिषद साधारण विधायक को कब तक रोक सकता है, तो ये 3 माह तक। विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, तो ये हो जाएगा 1/6 सदस्य। निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था, तो ये हो जाएगा राजगीर। निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था, तो ये शशांक ने। औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम जो है पटना में का नया नाम क्या रखा था, इसने अजीमाबाद रखा था। बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था, तो ये हो जाएगा जहांगीर। 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष थे मोहम्मद जुबैर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांद कर भागने में सफल हुए थे, तो हजारीबाग हो जाएगा। पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में समांतर किस विषय का चित्रण हुआ है, तो बिहार के सामान्य जनजीवन का। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार किसने प्रारंभ किया था, तो ये हो जाएगा मजहरुल हक। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था, तो ये सारण को अपराधी जिला। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये कालाशोक के समय। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था, तो ये हो जाएगा महेंद्र को। किस तिब्बती पौध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन मिलता है, तो ये धर्म स्वामी। हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था, तो ये हो जाएगा अफगानियों का। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया था, तो ये हो जाएगा 1580 में। ठीक है, 1580 में दिया गया था। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित की, तो ये हो जाएगा 1651 में। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था, तो ये हो जाएगा कानपुर युद्ध में। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से
प्राप्त हुआ है नालंदा से। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन हुआ था, तो ये किसका हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था? तो ये बक्सर के युद्ध के बाद। बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र जिला से प्राप्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा सारण एवं वैशाली। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो ये विदेह है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवियों के द्वारा। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख मिलता है? तो ये आपका हो जाएगा बृहदर्थ वंश का। बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? 15 वर्ष की आयु में। मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो ये प्राच्य की राजधानी थी। ये कंप्लीट हो गया आपका। अब सेट नंबर 7 देखेंगे तो देखते हैं इसको। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, तो यह आक्रमण किसके काल में हुआ था? तो ये पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? तो ये अशोक के समय। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था? तो ये हो जाएगा ई आंसर। एक से अधिक है, ये दशरथ और अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट है बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, तो ये उत्तर वैदिक काल में। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने कराई थी। गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? तो ये महिपा थे, महिपा। बंगाल अभियान से लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो ये तिरहुत पे आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का तुगलकपुर नाम रखा था? तो ये हो जाएगा दरभंगा का। मुगल शासक बाबर की मृत्यु के समय बिहार का शासक कौन था? तो ये जलाल खान नुहानी था। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? तो ये बहादुर शाह प्रथम के समय। बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था पूर्णिया। नेक्स्ट है जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश के शासक कौन थे? तो ये नरसिंह देव थे। किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था? तो ये हो जाएगा बक्सर के युद्ध के बाद। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन जो हुआ है ये 1908 में। 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो ये जनरल लॉयल था। बाबू वीर कुंवर सिंह के मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो ये अमर सिंह ने किया है, अमर सिंह ने। निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा सिताब राय को। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो ये मुंडा विद्रोह से जुड़ा है, इसी को कहते थे। और नेक्स्ट है बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया था? तो ये दरभंगा में मनाया गया था। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजा गया था, जिसमें बिहार का कौन सा शक्ति शामिल था? तो ये हो जाएगा, देखिए इसका आंसर ई हो जाएगा, इनमें एक से अधिक। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो ये हो जाएगा जज किंग्सफोर्ड की। हिंदू पैट्रियाट के किस संपादक ने नील पीड़ित इस किसानों का पक्ष लिया था? तो ये हो जाएगा हरीश चंद्र मुखर्जी ने। निम्न में कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण नहीं थे, ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो ये 1919 में। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? तो ये मुख्यमंत्री करता है। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये भोला पासवान शास्त्री। नेक्स्ट है राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? तो ये महाधिवक्ता देता है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 243 के। ग्राम कचहरी का प्रावधान होता है तो सरपंच होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 2005 में। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो ये विधानसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो ये जाकिर हुसैन। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो ये सी होगा, 25 है। नेक्स्ट है राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 3 वर्ष का होता है। राज्यपाल पद हेतु योग्यता, तो ये है इनमें से एक से अधिक है, ठीक है। तो ये भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पे ना हो और 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, मानसिक रूप से। तो इसका ई आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं विधानसभा को भंग करने का जो अधिकार होता है ये किससे प्राप्त है? तो ये राज्यपाल को। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुजफ्फरपुर में है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो गेंदा है। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर जो है कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो अररिया में। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की कार्य अवधि है तो 2020 से 25। उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये सोन की। बिहार के किस जिला या क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? तो ये है ई आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये पूर्वी भाग में होती है। बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? 12 जिलों से होकर। निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है बताना है? तो मखदूम कुंड ये मुंगेर में नहीं है। सीता कुंड, भरारी कुंड, रामेश्वर कुंड ये सभी है। पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जो जिला है ये पश्चिमी चंपारण है। पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले साझा करते हैं? तो ये हो जाएगा 8। बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 8.6% है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये है रोहतास, ठीक है, रोहतास। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, सेट नंबर 8 देखेंगे। तो पहला है इसमें प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था? तो ये 16 है, 2016 में। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? तो ये है सकरी नदी। किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? ये हरिद्वार से। दिए गए विकल्पों में से किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो ये है गया। बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित है? तो ये हो जाएगा सारी ही ऋतुएं है। शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु सभी आते हैं। सतधारा या सतधरवा कुंड कहाँ स्थित है? तो ये राजगीर में है। भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा मुंगेर में। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो ये कैमूर है। अबरक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ये गया में होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और बिहार का जनसंख्या घनत्व बताना है। तो भारत का कितना है? 382 और बिहार का 1106 है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर, न्यूनतम लिंगानुपात वाला। बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा रूस के सहयोग से। बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है तो मधेपुरा में है। मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है? तो ये हो जाएगा 6000 HP। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई थी 1959 में। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा की तय
की गई है। तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 173, राज्यपाल के विधायी शक्तियों में शामिल है। तो ये हो जाएगा, ये सभी राज्यपाल का है, ठीक है। तो अध्यादेश जारी करना, संयुक्त अधिवेशन को एक से इसमें अधिक है, किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करना, ये सभी है। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हो जाएगा राबड़ी देवी। राज्य स्तर सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? इसका कार्य है सभी, एक से अधिक हो जाएगा सचिवालय का कार्य। पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है, ये किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 243D। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है। किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा दर्जा राजभाषा घोषित किया गया था? किस वर्ष? 1984 में। नेक्स्ट है, बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया था? नमक सत्याग्रह, तो इसका देखिए आंसर ई हो जाएगा। किस क्षेत्र से राहुल सांकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये छपरा से थे। बिहार में किस जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? तो यहाँ पे कई हैं, एक से अधिक है जहाँ पे चौकीदारी कर देना बंद हुआ था। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने थे? तो ये हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था, तो उसके बाद बिहार के गवर्नर बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो ये हो जाएगा MG हैलेट। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही हो जाएंगे अनुग्रह नारायण सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? 7 थी। किस आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन। निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? तो इसमें से राजेंद्र प्रसाद थे। गो हत्या रोकने के लिए बिहार में गोरक्षणी सभा की स्थापना हुई थी, ये 1893 में हुई थी, 1893 में। नेक्स्ट है, बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? नोनिया विद्रोह हुआ था, तो ये हो जाएगा 1770 से 1800 के बीच। इनमें से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? तो ये चंद्रनगर था। किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था? तो ये हो जाएगा दाऊद खान। निम्न में से कौन सा शेर शाह का उत्तराधिकारी बना था? तो ये इस्लाम शाह बना था। 8वीं सदी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव बिहार में पड़ी थी? तो ये पाल वंश का शासन था। बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल और मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया था? अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया है? तो बिहार शरीफ में। निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो एक कनिष्क के काल में। नेक्स्ट है, कर्नाटक शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक हुआ था? तो ये हरि सिंह देव था जो महान समाज सुधारक था। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो ये हो जाएगा ई ऑप्शन, एक से अधिक थे। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये कृष्णगुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक है कुमारगुप्त। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम बताना है। तो ये है हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर उसके बाद नंद वंश, फिर मौर्य वंश। बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपका हो गया मुंगेर। अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये अथर्ववेद में मिलता है। अब देखेंगे नेक्स्ट सेट नंबर 9 देखेंगे। तो सबसे पहले है, निम्न में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? तो इसका आंसर ई हो जाएगा, इन सभी जिलों में है। दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है? तो यह कोसी नदी हो जाएगा। सरेमान पक्षी बिहार किस जिला में स्थित है? पश्चिमी चंपारण में। जूट का उत्पादन कहाँ होता है?
तो ये उत्तर पूर्वी मैदान में। बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है? तो ये आईओसी की है, आईओसी की। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र ज़्यादा उद्योग जो है ज़्यादा विकसित है? तो ये हो जाएगा भागलपुर में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय 2001 से 2011 की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो ये 25.4% है। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किसने किया था? तो 1974 में किया गया था। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना 1974 में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये गोपालगंज है। निम्न में कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारण करती है? तो ये महानंदा है। श्रृंगार ऋषि कुंड स्थित है, कहाँ स्थित है ये? मुंगेर में। निम्न में कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है? तो ये है सोन परियोजना। निम्न में निम्नलिखित नदियाँ एवं उसके गंगा के साथ संगम स्थल का सही चयन करना है। तो देखते हैं इसको। पुनपुन जो है फतुहा में इसका संगम स्थल है। कोसी का हो जाएगा, कोसी का कुरुसेला में। गंडक का पहलेजा घाट पे। कर्मनाशा का चौसा के लिए। तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी। नेक्स्ट देखते हैं, जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो ये पश्चिम चंपारण है। बिहार में कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो लिंगानुपात है ये 918 है। बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। पंचायत चुनाव कराने का जो निर्णय है किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो ये 1/3 सदस्य। निम्न में से कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है? राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वही शपथ दिलाते हैं। विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 170 में है। मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्य के मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है ये राज्यपाल करता है। बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1949 में हुआ था। 1949 में। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री ये भोला पासवान शास्त्री हैं। पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग हुई थी? तो ये हो जाएगा नखास पिंड जगह का नाम है। भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया था? तो ये कृष्ण नंदन घोष ने। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित है? तो ये हो जाएगा फिरदौसी से। किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया? तो ये है औरंगजेब ने। गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? पुरुषोत्तम दास टंडन ने। बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना ये मजहरुल हक ने किया है। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन था? तो ये लक्ष्मण सेन था। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तो ये हो जाएगा आपका तुगलक काल, ठीक है, तुगलक काल में। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिया था? ये फिरोज शाह तुगलक ने। 1857 के आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध छापा मार युद्ध करता रहा था? तो ये है अमर सिंह। सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक नानदेव को पराजित किया था? तो ये विजय सेन ने किया था। दिल्ली के सुल्तान किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया था? तो ये हो जाएगा सिकंदर लोदी। इनमें से कौन सा कार्य शेर शाह द्वारा नहीं किए गए हैं? तो ये हो जाएगा इबादत खाना का निर्माण नहीं किया गया था। जब्ती प्रणाली की शुरुआत सिकंदरी गज एवं सन की डंटी का प्रयोग ग्रैंड ट्रंक रोड ये का निर्माण जो था ये शेर शाह के द्वारा किया गया था। बिहार में किस मुगल शासक का राज्य अभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? शाह आलम द्वितीय का। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। बिहार के वहाबी नेताओं में मृत्युदंड की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? तो ई हो जाएगा आंसर इसका 1 से अधिक। संथाल विद्रोह का क्षेत्र था
भागलपुर राजमहल का क्षेत्र जो था ये संथाल विद्रोह। बिहार के पटना में 1857 का जो जन विद्रोह हुआ था किसके नेतृत्व में, तो ये हो जाएगा पीर अली के नेतृत्व में। बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो ये स्वराज कथा का। नेक्स्ट है बिहार में ताम्रप्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक है, ये प्राप्त हुए हैं। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, बिहार क्षेत्र के लिए कीकट शब्द का प्रयोग हुआ है। निम्न में कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था, तो ये वत्स और चेदी। निम्न में किसे हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है, बिंबिसार को जाना जाता है। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के समय हुआ है, तो ये हो जाएगा अजातशत्रु के समय। ठीक है, अजातशत्रु के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था सेलुकस निकेटर था। तो ये हो गया आपका 9 सेट कंप्लीट। अब 10 सेट देखेंगे, सेट नंबर 10 है। निम्न में किस जैन तीर्थंकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था, तो ये हो जाएगा ई होगा इसका आंसर। ठीक है, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था जीवित गुप्त। गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ था गुप्त काल के बाद, मौखरी वंश। निम्न में विद्वानों में कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहता था, नहीं बताना है, तो क्या कनिष्क है ना, हाँ कनिष्क के दरबार कालिदास उस समय रहते थे, गुप्त वंश में है। तो वसुमित्र, नागार्जुन और अश्वघोष रहते थे। अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्षों के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया का यात्रा किया था, तो ये हो जाएगा 10वें वर्ष, 10 वर्ष के बाद। मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस जो था, एंटियोकस प्रथम किसे राजदूत बनाकर भेजा था, तो ये डायनोसियस ने। ठीक है, डायनोसियस। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए कौन सा शब्द हुआ है, व्रात्य शब्द, व्रात्य। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था, तो ये पाटलिपुत्र से था। पालकालीन कलाकार विठपाल जो था कहाँ का निवासी था, तो ये नालंदा का। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने करी थी, तो अली मर्दान खान ने की थी बख्तियार खिलजी की हत्या। सिकंदर लोदी ने 1495-96 में बंगाल के किस शासक को पराजित कर दरिया खान नुहानी को बिहार का उप शासक बनाया था, तो ये हुसैन शाह सरकी को पराजित कर। शेर शाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का जो युद्ध हुआ था ये 1539 में हुआ था। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था, तो ये शाइस्ता खान था। बिहार के दानापुर पटना के पास है कि सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था, तो ये 25 जुलाई 1857 को। बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस जो मनाया गया था किस दिन, तो ये 16 अक्टूबर 1905 को। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार की एक अलग प्रांत का गठन हुआ था, तो 21 वर्ष हुआ था, ये 1912 में हुआ था। बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या करी थी, तो ये जैनुद्दीन हैबत जंग की हत्या की थी अफगानों ने। शेर खां के पिता हसन खान जमींदार थे, तो ये सासाराम के जमींदार थे। पटना में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था, 1831 से 32 के बीच। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था, तो ये हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन में। ब्रिटिश यात्री बर्नियर बिहार किस मुगल शासक के समय आया था, तो ये आया था औरंगजेब के समय। मुगल शासक फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया था, 1713 में। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे, तो ये हो जाएगा 1821 में। निम्न में से किस व्यक्ति ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, तो एक से अधिक हो जाएंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की संरचना का उल्लेख किया गया है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 243C। ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, ये 250 होनी चाहिए।
किसी पंचायत समिति में कितने अस्थायी समिति होते हैं? तो ये 7 अस्थायी समिति होते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई है? तो ये 1952 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की शपथ से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद है 159। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य था? 6 सप्ताह। किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो ये 500 हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो ये हो जाएगा भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। बिहार लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये 6 हो जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1993 में। निम्नलिखित में से बिहार के पहले लोकायुक्त कौन है? तो ये श्रीधर वासुदेव सोहोनी है। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो ये है बोधि वृक्ष। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जो जिला है कौन है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की जो संख्या है बिहार में कितनी है? तो 1 है। ठीक है, 1। प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? प्लाईवुड के लिए तो वैशाली है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? उत्तर पूर्व क्षेत्र में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब की थी? तो 25 सितंबर 2017 को की थी। कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये एनटीपीसी। प्रसिद्ध नानक जलकुंड स्थित है? तो ये राजगीर में। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? अररिया में स्थित है। कृषि रोड मैप 3 की कार्य अवधि है? तो 2017 से 22 दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये भागलपुर है। हिमालय के तराई क्षेत्र में कौन सी चट्टान पाई जाती है? टर्शियरी पाई जाती है, टर्शियरी। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया, रोहतास इन सभी जगह है। तो इस तरह आपका सेट 10 कंप्लीट हो गया। 1 से 10 तक आपका सेट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।